मूवी में अब हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। सैम की जैकेट से एक मेटल का छोटा सा टुकड़ा गिरता है जो कि क्यूब का टुकड़ा था। जब वह उसे उठाकर देखता है तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जो कुछ उस पर लिखा हुआ था, उसके दिल और दिमाग पर प्रिंट हो जाता है, जैसे पहले उसके दादाजी के चश्मे पर हुआ था। वो टुकड़ा बहुत पावरफुल था। वो सैम के हाथ से गिर जाता है, जो कि छत में सुराख करके किचन में गिर गया था। किचन में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम था वो सभी ट्रांसफॉर्मर्स रोबोट्स में चेंज हो जाता है। हमें यहाँ से अंदाजा हो सकता है कि यह क्यूब ने कैसे बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर्स बनाए होंगे। अब वो सैम और उसके घर वालों पर हमला कर देते हैं क्योंकि सभी बैड ट्रांसफॉर्मर्स थे। इन सब से सैम को बचाने के लिए उसकी कार ट्रांसफॉर्म आ गई थी जो सभी को ख़त्म कर देती है। अब सैम उस क्यूब के टुकड़े को मकेला को अपने पास रखने को कहता है और तभी हम देखते हैं कि उन बुरे ट्रांसफॉर्मर्स में से अभी एक जिंदा था। वो सारी इंफॉर्मेशन को स्पेस में अपने एक साथी के पास भेज देता है। वो उससे यह कहता है कि अर्थ पर जो क्यूब का टुकड़ा है उसे तुम्हें किसी भी हाल में हासिल करना होगा, और साथ ही वो अपने एक साथी ट्रांसफॉर्मर को अर्थ पर क्यूब का वो टुकड़ा हासिल करने भेज देता है जो कि एक जानवर की शक्ल में था। वो ट्रांसफॉर्मर उस आर्मी के बेस में आ जाता है जहां पर क्यूब का दूसरा टुकड़ा रखा हुआ था जो लीडर ने मेगाट्रॉन के अंदर से निकाला था जब वो मर गया था। इसने उस क्यूब के टुकड़े को हासिल कर लिया था और अपने साथियों के साथ समुद्र के अंदर जाता है जहां पर मेगाट्रॉन आज भी वहीं पर पड़ा हुआ था। ये उस क्यूब के टुकड़े से मेगाट्रॉन को दोबारा से जिंदा कर देते हैं। अब वो जिंदा होने के बाद स्पेस में जाकर अपने बॉस से मिलता है, जिसके कहने पर अब तक मेगाट्रॉन ने ये सब कुछ करा था। मेगाट्रॉन बताता है कि अब क्यूब खत्म हो चुका है, हम अपनी आर्मी को नहीं बना सकते, जिस पर उसका बॉस कहता है नहीं, क्यूब कभी खत्म नहीं हो सकता। अर्थ पर एक लड़का है जिसका नाम सैम है। उसके माइंड में एक ऐसी जगह की इंफॉर्मेशन है, अगर हमें सब पता चल जाए तो हम अपनी आर्मी दोबारा बना सकते हैं। मैं अभी अर्थ पर नहीं जा सकता। उधर हमारे लीडर हैं जो सैम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब तुम अर्थ पर जाकर उस लड़के के जरिए लीडर तक पहुंच सकते हो। सीन शिफ्ट हो और हम अकेला को देखते हैं जिसके पास क्यूब का टुकड़ा था जिसे सैम ने इसे अपने पास रखने के लिए दिया था। यहाँ पर वो ट्रांसफॉर्मर जिसने अपने बॉस के पास इंफॉर्मेशन को पहुंचाया था कि अर्थ पर क्यूब का टुकड़ा है, वो यहाँ पर मकेला से उसकी चोरी करने आ गया था, लेकिन मकेला उसे देख लेती है और सैम को कॉल करके बताती है कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, क्योंकि वो जानती थी कि सैम की जान खतरे में है। उधर यूनिवर्सिटी में सैम को दिखाया जाता है जिसके माइंड में क्यूब पर लिखे हुए वर्ड्स प्रिंट हो गए थे जो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहे। सैम को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उसके पास ट्रांसफॉर्मर एक लड़की के रूप में आता है। वो सैम के पास से उस इंफॉर्मेशन को लेने की कोशिश करती है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाती। तभी यहाँ पर मकेला आ जाती जो सैम को बचाकर अपने साथ ले गई थी, मगर वो ट्रांसफॉर्मर जो लड़की बना हुआ था अभी भी इनके पीछे था। मकेला यहाँ पर अपनी कार को एक टावर से मारती है, जिससे अब ट्रांसफॉर्मर ने भी इनका पीछा छोड़ दिया था। फिर वहीं एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मर हेलीकॉप्टर बनकर इनकी कार को एक फैक्ट्री में दे मारता है। यहाँ पर मेगाट्रॉन भी आ जाता है। वो अपने छोटे छोटे रोबोट्स को सैम पर छोड़ देता है ताकि उसके ब्रेन में जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब इनको पता चल जाए। इससे पहले वो रोबोट्स कुछ करते हैं। यहाँ पर लीडर आ जाता है। मेगाट्रॉन और लीडर के बीच में दोबारा लड़ाई हो गई थी। यहीं पर 2 ट्रांसफॉर्मर और आ गए थे जो कि मेगाट्रॉन के साथ थे। लीडर ने उन्हें भी खत्म कर दिया था। इसी बात का फायदा उठाकर कि लीडर दूसरे ट्रांसफॉर्मर को मारने में लगा हुआ है। मेगाट्रॉन लीडर पर हमला करके उन्हें मार देता है। सैम जो कि सब कुछ देख रहा था वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। उधर लीडर के साथी भी आ गए थे जिन्होंने लीडर का बदला लेने के लिए मेगाट्रॉन पर हमला कर दिया था, इसलिए मेगाट्रॉन यहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि लीडर मर चुका था, मेगाट्रॉन का जो बॉस था वो अर्थ पर आ जाता है, जो पहले लीडर की वजह से डर कर नहीं आता था। वो अर्थ पर आकर सभी सैटेलाइट्स को हैक कर लेता है। सब कुछ अपने कंट्रोल में करने के बाद वो आर्मी से कहता है कि सैम जो लड़का है उसे मेरे हवाले कर दो, अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सारी दुनिया को खत्म कर दूंगा। उधर दूसरी तरफ सैम मकेला और उनका एक दोस्त साइंटिस्ट के पास जाता है जो कि पहले सेक्टर 7 में काम किया करता था, जो अब बंद हो चुका था। वो उन वर्ड्स का समझते हैं जो सैम के दिल और दिमाग में थी, जो उसे बार बार नजर आया करते थे। साइंटिस्ट बताता है बहुत सालों पहले ट्रांसफॉर्मर हमारे अर्थ पर आए थे। उन्हें उस समय सीकर्स कहा जाता था और आज भी वो अर्थ पर कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। अब वो ट्रांसफॉर्मर जिसे मकेला ने पकड़ा हुआ था ये उसे अपने साथ ले गए थे, जो कि उन्हें एक पुराने म्यूजियम के बारे में बताता है।
ये सब वहाँ चले गए थे। यहाँ पर एक पुराना प्लेन था जो कि एक ट्रांसफार्मर था। सैम उस पर जब क्यूब के टुकड़े को लगाता है तो वो प्लेन एक ट्रांसफार्मर में बदल जाता है। ये सब उससे उन वर्ड्स के बारे में पूछते हैं जो सैम को नजर आया करते थे। वो ट्रांसफार्मर इन्हें इजिप्ट के रेगिस्तान में ले आता है। वो बताता है कि हम यहाँ पर करोड़ों साल पहले भी आ चुके हैं। हमने यहाँ पर एक मशीन को बनाया था, उसका काम सन से रोशनी इकट्ठा करना था। अगर हम ऐसा ना करते तो हमारे शरीर में जंग लग जाता। ये सब हमारे लिए बहुत जरूरी था। शुरू में हमारे साथ हमारे लीडर थे जिन्होंने हमेशा हमें ये समझाया, कभी भी वहाँ पर किसी को नुकसान मत पहुँचाना जहाँ पर लोग रहते हैं। पर हमारे एक ट्रांसफॉर्मर ने इस रूल को तोड़ दिया। ये उसी की बात कर रहा था जो मेगाट्रॉन का बॉस था। वो बताता है कि वो ह्यूमंस से नफरत किया करता था। वो इस मशीन के इस्तेमाल से ह्यूमंस को ख़त्म कर देना चाहता था, पर उस मशीन को चलाने के लिए एक पावरफुल हथियार की ज़रूरत थी, लेकिन वो हथियार बहुत खतरनाक था। हम उससे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए हमारे 6 लीडर्स ने अपनी जान दे दी और उस हथियार को सुरक्षित कर लिया, अपना एक घेरा बना। वो मशीन जो बनाई गई थी जो उस हथियार से चलती थी, उसका पता मेगाट्रॉन और उसके बॉस को चल जाता है। वो यहीं कहीं गड़ा हुआ है और साथ ही उसे अगर हमारे लीडर का वो घेरा मिल गया जिसमें वो हथियार है तो वो दोनों चीज़ों का यूज़ करके पूरी दुनिया को ख़त्म कर देंगे और तब उन्हें इस दुनिया में कोई रोक नहीं सकता। सैम कहता है कि आपके लीडर ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। सैम समझ गया था कि अगर वो हथियार इससे मिल जाए जो कहीं दबा हुआ है तो वो इससे दोबारा लीडर को जिंदा कर सकता है। ट्रांसफॉर्मर सैम को बताता है कि जो वर्ड्स तुम्हें दिखते हैं वो हथियार पर पहुंचने का रास्ता है। अब वो सभी जल्दी से वहां पर पहुंच गए थे। इन्हें वो हथियार भी मिल जाता है और जैसे ही सैम उसे हाथ लगाता है वो रेत में बदल गया था। ये उसे एक पोटली में रख कर बाहर आ जाते हैं। अब सैम वहाँ पर लीडर की बॉडी को भी मंगवा लेता है जो कि बिल्कुल डेड हो चुका था। ये उस हथियार से उसे जिंदा करने वाला था। तभी वहाँ पर और भी बुरे ट्रांसफार्मर आ गए थे जो मेगाट्रॉन के साथी थे। वे सभी मिलकर एक बहुत बड़े ट्रांसफार्मर में बदल जाते हैं और एक पिरामिड पर भी हमला कर देते हैं। दरअसल वहाँ वो मशीन दबी हुई थी जिसके बारे में सैम को भी उस ट्रांसफार्मर ने बताया था, जिससे दुनिया को खत्म किया जा सकता था। वहीं पर सैम जो कि लीडर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी वो बुरे ट्रांसफार्मर के हमले की वजह से घायल हो जाता है और बेहोश हो गया था। उसके सामने सभी ट्रांसफार्मर लीडर आ जाते हैं जो उसे कहते हैं, तुम एक लीडर इंसान हो जिसने हमारे लीडर की खातिर में जान को दाव पर लगा दिया। एक लीडर की निशानी है, जिस हथियार को तुम लेकर आए हो उसे ढूंढा नहीं जाता बल्कि कमाना पड़ता है। अब सैम को भी होश आ गया था। दरअसल वो लीडर उसके सपने में आए थे। वो हथियार जो पहले रेत बन चुका था वो दोबारा से हथियार बन जाता है और एक डिवाइस में बदल गया था। सैम उस डिवाइस को लीडर के अंदर डाल देता है जिससे वो जिंदा हो गया था, पर लीडर अब बहुत कमजोर था। तभी वहाँ पर मेगाट्रॉन का लीडर आ जाता है और उस डिवाइस को उनसे ले लेता है, जिससे दुनिया खत्म करने की मशीन को भी एक्टिव किया जा सकता है। ये देखकर वो ट्रांसफार्मर जिसने सैम को सब कुछ बताया था वो अपनी डिवाइस को निकाल कर अपने लीडर के अंदर डाल देता है, जिससे अब वो ताकतवर हो गया था। इनका लीडर अब उस पिरामिड के पास चला गया जहां पर मेगाट्रॉन का बॉस था। लीडर ने जाकर उस मशीन को खत्म कर दिया। फिर वो मेगाट्रॉन और उसके बॉस से लड़ता है। मेगाट्रॉन के साथ दूसरा ट्रांसफार्मर कहता है कभी कभी हमें हार मान लेना चाहिए। वो मेगाट्रॉन को लेकर वापस चला गया था। सैम अकेला और लीडर सभी वापस आ गए थे। सैम फिर से अपनी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेता है, लेकिन मेगाट्रॉन अभी भी जिंदा था। बॉस के मर जाने और मेगाट्रॉन के वापस जाने के बाद दिखाया जाता है लीडर और उसके साथ ही बाकी के ट्रांसफार्मर आर्मी के साथ मिलकर काम कर रहे थे और दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है सबको सुलझाने की कोशिश करते हैं। इन्हें यूक्रेन में एक मिशन पर भेजा जाता है जहाँ पर न्यूक्लियर हादसा हुआ था, जहाँ पर लीडर ट्रांसफार्मर को आकर शक होता है कि एलियंस की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। तभी यहाँ पर बैड ट्रांसफार्मर आकर इन पर हमला कर देते हैं। अटैक करके सभी ट्रांसफार्मर भाग गए थे, लेकिन तभी यहाँ पर लीडर को यहाँ पर एक सेल मिलता है जो आग से निकाला गया था। उसे देखकर ट्रांसफार्मर का लीडर बहुत हैरान होता है। वो अब नासा की टीम के पास जाता है। वो कहता है कि तुम हमसे झूठ बोलते हो। यहाँ पर अब उनकी टीम बताती है कि नहीं, हमने कोई झूठ नहीं बोला। हम बहुत सालों पहले की बात है, हमें ये खबर मिली थी कि चांद से एक स्पेसशिप टकराया है। हमारी टीम उस मिशन पर गई। पूरे 8 साल बाद ये मिशन पूरा हुआ। हमारी टीम को चांद पर एक बहुत बड़ा स्पेसशिप मिला जो नष्ट हो चुका था।
एस्ट्रोनॉट्स ने उनकी बहुत जांच की। इस बारे में पूरी दुनिया में किसी को भी नहीं बताया गया, पर जल्द ही पता चल गया कि उस दुनिया में एलियंस भी हैं। लीडर यहाँ पर सब कुछ इसलिए पता कर रहा था। दरअसल जब लीडर और मेगाट्रॉन की एक दुनियावी जंग के बाद सब कुछ खत्म हो गया था, लीडर और उसके ट्रांसफार्मर के पास एक स्पेसशिप था जिसका नाम आर्क था। उससे ये मेगाट्रॉन और उसके साथियों को हरा सकते थे, मगर मेगाट्रॉन के साथियों ने उस स्पेसशिप पर हमला कर दिया जो स्पेस में कहीं गुम हो गया था। हजारों साल बाद जब वो चांद पर नष्ट हुआ तो नासा की टीम ने उसकी जांच की। लीडर ये सच्चाई जानने के बाद चांद पर जाने का फैसला करता है और अपने साथी के साथ चांद पर पहुंच गया था। जब ये आर्क के अंदर जाते हैं तो इन्हें अपना पुराना लीडर भी मिल जाता है जो पूरी तरह डेड था। उधर ये लीडर 4 पिलर्स को भी देखते हैं जिससे दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता बनाया जा सकता था। अब लीडर सभी को लेकर वापस से अर्थ पर आ गया था और जिस डिवाइस से लीडर को जिंदा किया जा सकता वो डिवाइस निकाल कर लीडर अपने उसी लीडर साथी के अंदर डाल देता है जिसको ये आर्क से लेकर आया था। अब वो वापस जिंदा हो चुका था। उधर सैम जो कि कंपनी में अब काम कर रहा था, उसके साथ काम करने वाले उसे आर्क स्पेसशिप के बारे में बताता है। तभी उस आदमी को एक ट्रांसफार्मर आकर मार देता है। अब उन लोगों का मेगाट्रॉन मारना चाहता था जो आर्क मिशन का हिस्सा थे, जिन्होंने चांद पर जाकर उस स्पेसशिप की जांच की थी। अब अगला नंबर सैम का था क्योंकि उसे भी सब चीजों के बारे में पता चल चुका था। सैम सब जानने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के पास जाता है। वो बताते हैं कि जब आर्क नष्ट हुआ तो तब उधर मेगाट्रॉन और उसके ट्रांसफार्मर पहले ही पहुंच चुके थे। उनको उस वक्त 4 पिलर के बारे में भी पता था जिससे दूसरी दुनिया का रास्ता बनाया जा सकता था, मगर वो इन चीजों को खुद एक्टिव नहीं कर सकते थे। इसलिए वो चाहते थे कि उनका लीडर आकर सब ठीक करे। अब सब कुछ ठीक हो गया है तो वो दुनिया को खत्म करना चाहते हैं। ये सब जानने के बाद सैम इन सब के बारे में आर्मी को खबर करता है। तभी उसके पीछे मेगाट्रॉन के साथी थे जो उसे मारना चाहते थे, पर यहाँ पर उसकी कार आ जाती है जो उसे बचा लेती है। मेगाट्रॉन और लीडर ट्रांसफार्मर के बीच लड़ाई होती है। तभी यहाँ पर वो लीडर जिसे आर्क से लाकर जिंदा किया गया था उसके बारे में पता चलता है कि वो तो मेगाट्रॉन से मिला हुआ था। उसने उससे डील की थी कि ट्रांसफार्मर का अस्तित्व हमेशा जिंदा रहेगा, वो दुनिया पर इसी तरह राज करेंगे। अब वो लीडर उन्हीं 4 पिलर का इस्तेमाल कर जमीन और चांद के बीच एक पोर्टल खोल देता है जिससे सभी बैट ट्रांसफार्मर अर्थ पर आ चुके और सब कुछ नष्ट करने लगे थे। अब यहाँ पर लीडर आ गया था। उसका मुकाबला उसी लीडर के साथ होता है जिसको उसने जिंदा किया था, जो अब मेगाट्रॉन का साथ दे रहा था। उधर दूसरी तरफ सैम की उस दोस्त को दिखाया जाता है जो अपने बॉस के साथ थी। उसका दोस्त भी मेगाट्रॉन से मिला हुआ था क्योंकि मेगाट्रॉन ने उस बॉस को कहा था कि वो उसे बहुत सारी ताकतें देगा। सैम को अब जब ये पता चल जाता है कि उसकी दोस्त खतरे में है, ये अपनी कार में बैठकर उसे बचाने आ रहा था, मगर सैम जिस कार में था वो मेगाट्रॉन का साथी ट्रांसफार्मर था। अब सैम को उसके दोस्त के बॉस ने पकड़ लिया था और उसके हाथ में एक डिवाइस भी लगा देता है ताकि उसकी आर्मी के साथ जो ये बातचीत हो उसका उसे पता चलता है। वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मेगाट्रॉन ने गवर्नमेंट को धमकी दी थी अगर लीडर और उसके साथी को वापस स्पेस में ना भेजा गया तो हम भी अर्थ पर अटैक कर देंगे। इसलिए अब सभी को एक रॉकेट में भेजने का फैसला किया जाता है। जब रॉकेट को उड़ाने ही वाले थे उस रॉकेट में बहुत बड़ा धमाका होता है। सभी अच्छे ट्रांसफार्मर्स मारे गए थे। दरअसल ये मेगाट्रॉन की एक चाल थी जिसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया पर हमला कर दिया था। वो सब कुछ नष्ट करके अपने पिलर अर्थ पर लगा देते हैं जिससे दूसरी दुनिया का पोर्टल खुल गया था। उधर सैम अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहा था जो बॉस के पास फंसी थी जो मेगाट्रॉन से मिला हुआ था। जब मेगाट्रॉन और उसके साथी अर्थ पर अटैक कर रहे थे तभी यहाँ पर लीडर और उसके ट्रांसफार्मर्स आ जाते हैं जो सबसे पहले पिलर को तोड़ते हैं जिससे दूसरी दुनिया का पोर्टल खुलता है। वो बोलते हैं कि हम रॉकेट के हमले में मरे नहीं बल्कि हमने तो सिर्फ मेगाट्रॉन के सामने ये नाटक किया था कि हम लोग रॉकेट में हैं। सैम ये देखकर बहुत खुश था। अब सैम ट्रांसफार्मर के लीडर के ऊपर बैठकर अपनी दोस्त को भी बचा लेता है। मेगाट्रॉन लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। लीडर इस बात को जानता था कि मेगाट्रॉन एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो बहुत बुरा है और कभी भी किसी का दोस्त नहीं बन सकता, इसलिए वो उस पर हमला करके और उसे मार देता है। उसके बाद उस लीडर को भी खत्म कर देता है जिसको उसने आर्क से लाकर जिंदा किया था, जो मेगाट्रॉन से मिला हुआ था और सबको धोखा दे रहा था। इसके बाद जितने भी अच्छे ट्रांसफार्मर होते हैं वे अर्थ पर रुक गए थे और अब इनका मिशन ह्यूमंस के साथ रहना और उनकी हेल्प करना था। ये अब अर्थ पर रहकर उनका साथ देंगे और जो आतंक मेगाट्रॉन ने किया था उसको ठीक करेंगे। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।